हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल बैग के बारे में। बहुत ज़्यादा एक क्वेरी आ रही थी कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या पैक करना चाहिए, कब से हमारी हॉस्पिटल बैग तैयार होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हॉस्पिटल बैग जब आप पैक करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी बैग और बच्चे की बैग दोनों सेपरेट यानी कि अलग अलग पैक करें। एक ही बैग में दोनों की चीज़ें नहीं रखनी है। तो यहाँ पर आपको 2 बैग पैक करनी पड़ेगी, एक अपने लिए एक बच्चे के लिए। उसमें दोनों के सारे ज़रूरी सामान होने चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि क्या क्या रखे। कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल दूर होती है या हॉस्पिटल नज़दीक भी हो तो भी जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसको लेने के लिए हमें घर तक आना ना पड़े। और आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है डिलीवरी के बाद, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें आवश्यक होती है, तो वो चीज़ें सब आपके पास होगी तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो हॉस्पिटल बैग में यानी कि मदर के लिए जो हॉस्पिटल बैग है उसमें क्या ले जाना है और बेबी के लिए जो हॉस्पिटल बैग तैयार करनी है उसमें क्या ले जाना है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी तक देखते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा गर्भगुरु को और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या पैक करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल बैग हमें पैक कब करनी चाहिए। देखो, यदि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आपकी ईडीडी जो दी जाती है उससे 15-20 दिन पहले से ही आपकी डिलीवरी होने की संभावना होती है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, चलिए सपोज आपके यहाँ पे ईडीडी आई है 15 दिसंबर, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि 15 दिसंबर को ही डिलीवरी होगी। आपकी डिलीवरी 1 दिसंबर को भी हो सकती है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपको 20 दिन पहले तो एटलीस्ट आपकी बैग पैक कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आखिरी 15-20 दिनों में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे हॉस्पिटल बैग पैक करने के पहले ये ध्यान रखिए कि उसमें आपकी जो जो दवाइयाँ चल रही है उस दवाई, जैसे कि आपकी यदि थायराइड की दवाई चल रही है या आपकी बीपी की दवाई चल रही है या शुगर की दवाई चल रही है या आपको माइग्रेन है उसकी दवाई चल रही है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो जो विटामिन लिए जाते हैं वो सब दवाइयाँ आप एक छोटा मिलता है, कोई भी मार्केट में आप जाएंगे तो छोटा पाउच मिल जाएगा। उसके अंदर सारी की सारी दवाइयाँ 2 या 3 या 4 इस तरह से स्ट्रिप कट करके रख दीजिए, क्योंकि आखिरी टाइम पे आप यदि सडन आपको पेन स्टार्ट हुआ या कोई इमरजेंसी हुई तो वो दवाइयाँ ले जाना ही भूल जाएंगे। तो वो दवाइयाँ अभी से आपको वहाँ पे छोटा छोटा 4-4 का जो स्ट्रिप का टुकड़ा होता है वो उसमें रख दीजिए। दूसरा, वहाँ पे अपनी फाइल होती है वो रखना ना भूलें, क्योंकि फाइल में आपके पहले से 9 महीने तक की सारी हिस्ट्री होगी। आपके ब्लड रिपोर्ट्स होंगे, आपकी सोनोग्राफी होगी, आपके बच्चे की सारी डिटेल्स होंगी, जो दवाइयाँ चल रही उसकी डिटेल्स होंगी। तो फाइल आपको जब आप लेबर पेन शुरू हो, जब हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं तो फाइल ले जाना नहीं भूलना है। तीसरे, कपड़े की बात करें तो कपड़े किस तरह से रखने हैं। देखो, आपकी जब लेबर होगा, यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो उस टाइम पे आपके कपड़े बिगड़ने वाले हैं, तो मैटरनिटी गाउन आते हैं वो गाउन आप 2 रख दीजिएगा। तो कभी कभी वो इतना गंदा भी होगा आपका गाउन कि आपको वो फेंक देना पड़ेगा, उसको वॉश करके आप रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यदि पुराने गाउन हो तो वो भी 2 रख दीजिएगा। दूसरा, वहाँ पे आपके जो पेंटी होती है वो भी 3-4 पेंटी ऐसी रहेगी जो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप 3-4 पेंटी यदि आपकी पुरानी पड़ी है तो वो भी रख दीजिए और 2-3 पेंटी नहीं रख देना, ताकि आगे जब आपकी यदि आपका सीजर होगा तो आपको 3 या 4 दिन का स्टे रहेगा। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का स्टे रहेगा। तो आपको पेंटी भी एटलीस्ट 6 पेंटी होनी चाहिए, 2-3 पेंटी आपकी पुरानी, 2-3 नई। दूसरा, वहाँ पे पेड की बात करें तो जब आपकी नॉर्मल होगी या सीजर होगा, ब्लीडिंग आपको आएगी, तो 2 बड़े जो सैनिटरी पैड्स रहते हैं उसको आप रख दीजिएगा। दूसरा, वहाँ पे ब्रेसियर पहनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फीडिंग के टाइम पे आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, तो आपको ब्रेसियर 2 रख देनी है। आपको ऐसे छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े रखने हैं जो आपके काम आ पाए, चाहे आपकी बॉडी स्पॉन्जिंग के लिए हो, क्योंकि तुरंत आपको शायद नहला ना भी जाए, यदि सीजर है तो आपको स्पॉन्जिंग के लिए काम आएगा। तो छोटे छोटे कॉटन के आपके जो पुराने ड्रेसेस है उसके दुपट्टे हो या फिर आपके घर पे बेडशीट कॉटन की हो उसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके रख सकते हैं। तो आपके उस तरह से 8 या 10 वो कॉटन के टुकड़े रख दीजिएगा।
दूसरा, वहाँ पे जब आप बैग पैक करते हैं तो उसमें अपने 2 तरह के कपड़े रखेगा, यानी कि मैंने जैसे गाउन वगैरह बोला था डिलीवरी के पहले के, फिर जब आप वहाँ पे सीजर हुआ तो 2-3 दिन का स्टे रहेगा, तो एटलीस्ट 2 जोड़ी कपड़े आप रख दीजिए। दूसरा, टॉयलेटरीज रखना ना भूले, मेकअप का थोड़ा सा सामान रखना ना भूले, तो ये भी आप एक एक छोटे छोटे जो रहते हैं, हमने आगे बताया था पाउच मिल जाते हैं, आप उसमें पैक कर सकते हैं। यदि आपकी डिलीवरी विंटर में है तो आपको एक्स्ट्रा स्वेटर्स रखने पड़ेंगे, सॉक्स, स्कार्फ, ये सब भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीजन के अनुसार भी पैकिंग ज़रूरी है। दूसरा, आप टाइम पास के लिए बुक्स रख सकते हैं या अपने हेडफोन रखना ना भूले। देखो, लेबर पेन के दौरान भी यदि आप अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनेंगे, तो आपको लेबर पेन होगा, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, एंजाइटी आपकी कम होगी। तो म्यूज़िक उस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। और भी आपकी कोई ज़रूरी चीज़ें रहती है एक्स्ट्रा, जो इसके बगैर मुझे नहीं चलेगा, तो वो चीज़ भी अभी से रख दीजिएगा। अब बात करते हैं बेबी के बारे में। तो बेबी की बैग पैक करने के लिए देखो, आप ही की तरह उसमें भी रहेगा थोड़े से, मैंने जैसे बताया था कॉटन के कपड़े जो 8-10 हमने रखे थे, उसमें से बेबी को पहले वाइप्स करने के लिए, क्योंकि बेबी जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर वाइट पपड़ी लेयर जमा हुआ होगा, उसको निकालने के लिए कभी कभी कोई हॉस्पिटल में कॉटन्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर से ही, और कोई हॉस्पिटल में आपके पास से मांगेंगे कि कॉटन के टुकड़े दीजिए ताकि बच्चे को अच्छे से वो साफ कर पाए, तो वो कॉटन के टुकड़े वहाँ पे काम आ जाएंगे। बच्चे के कपड़े आपको 4 या 5 जोड़ी रखने हैं, क्योंकि बच्चा वोमिट करेगा, स्प्लिट आउट करेगा तो वो बिगड़ेंगे। दूसरे, उसकी नेपीज की बात करें तो 10 से 12 नेपीज आपको रखनी पड़ेगी। जी हाँ, बच्चा हर 10-15 मिनट आधे घंटे में वो सुसु कर देगा, बिगाड़ेगा, और शायद हॉस्पिटल में ऐसी जगह हो ना हो जहाँ पर उसको हम ड्राई कर पाए, वॉश कर पाए, है ना। और वॉशिंग मटेरियल भी साथ में ले जाना, यानी कि साबुन है, ब्रश वगैरह है, ताकि वहाँ पर भी आप बच्चा यदि पोटी करता है, सुसु करता है, तो उसके कपड़े को, आपके कोई कपड़े की ज़रूरत पड़े तो आप वो इस्तेमाल कर पाए। दूसरा, उसके डायपर ले जाना है, 0 साइड के डायपर, यानी कि जब बच्चा बोर्न होता है उस साइज़ के डायपर भी आपको मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में अभी तो रखते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो तो एक पैकेट आप रख दो। ब्लैंकेट ले जाना है, बेबी का स्पेशल ब्लैंकेट मिलता है बाज़ार में, आप वो ले सकते हैं, या घर पे जो आपका सॉफ्ट ब्लैंकेट पड़ा हो उसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप बच्चे का ब्लैंकेट ले जाना है। फिर उसको रेप करने के लिए स्वेडल रेप मिलता है, या फिर आप कॉटन की, जैसे मैंने आगे बताया था, आपका दुपट्टा वगैरह हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको, बच्चे को रेप करने के लिए कपड़ा आपको ले जाना है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि फीडिंग आपका नहीं आएगा, यानी कि दूध आपका तुरंत चालू नहीं होगा, 1 दिन या 2 दिन के बाद भी कभी कभी आपका डाइट शुरू, उसके बाद आपका दूध शुरू होगा। तो बच्चे को पीने के लिए आप बोटल्स भी रख सकते हैं, या फिर आप छोटी कटोरी और चम्मच रख दीजिए, तो बच्चे को उसमें दूध निकाल के, कोई भी आपके मम्मी या फिर आपके साथ जो हो वो उसको चम्मच से दूध पिला सके, तो कटोरी वगैरह भी रखना है। और जैसे मैंने आगे बताया था, उसकी ज़रूरत की कोई और चीज़ें आपको ध्यान में हो तो भी वो रख देनी है। तो इस तरह से आप अपनी एक बैग तैयार कर लो, एक बच्चे की बैग तैयार कर लो, और उस दोनों को 15-20 दिन के पहले। और यदि ऐसा है कि कॉम्प्लिकेटेड आपका केस है, जो कभी भी आपको ऐसा बोला है डॉक्टर ने कि कभी भी मैं बोल सकती हूँ कि आपको अभी सीजर करना पड़ेगा या आपकी डिलीवरी हम कभी भी करना पड़े, ऐसा बोला हो, तो तब बैग तैयार कर देना, या फिर आपकी ईडीडी के 15-20 दिन पहले आप ये बैग तैयार कर दीजिएगा। यदि ऐसी कोई चीज़ है जो रखनी ज़रूरी होती है हॉस्पिटल बैग में, हमसे मिस हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो हमें बता सकते हैं, ताकि और फ्रेंड को हमारे वो पता चले। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भगुरु को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।